बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तरकाशी में भूकंप के झटकों से डोली है धरती। आज सुबह 10:30 बजे उत्तरकाशी में भूकंप आया। लोग घरों से बाहर निकल आए। जनवरी में 9 से अधिक झटके आए हैं। धरती हिलने पर घरों से बाहर निकले लोग म्यांमार, थाईलैंड, जापान, लेह लद्दाख, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का बॉर्डर, उत्तराखंड, ये अलग अलग जगहों पर इस तरीके के झटके आ रहे हैं। अभी नेपाल में कल आया, जिसका असर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इलाकों में आया था। 10:30 बजे के करीब 10:37 पर उत्तरकाशी में यह भूकंप आया है। क्या संदेश दे रही है धरती? क्या प्लेट्स आपस में खिसक रही हैं या क्या प्लेट्स फिर से रीसेटल कर रही हैं खुद को? क्या ये आने वाले किसी बड़े भूकंप की आहट समझी जाए? ज्यादा बेहतर भूवैज्ञानिक ही बता पाएंगे। लेकिन बड़ी खबर, उत्तरकाशी में लोग घरों से बाहर निकल आए। जनवरी में 9 से अधिक झटके आए थे। उत्तराखंड में जनवरी 2025 के आखिर में लगातार भूकंप के झटकों को महसूस किया गया था। खासतौर पर उत्तरकाशी में एक हफ्ते में 8 बार धरती हिल चुकी थी। इससे दहशत का माहौल बना था। लोग घबरा भी गए थे। वैज्ञानिकों ने कहा कि हिमालय के नीचे भूगर्भीय हलचल तेज हो रही है, जो इन झटकों की मुख्य वजह है। उत्तरकाशी जिस इलाके में है, वहां धरती के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा रही हैं, जिससे बार बार कंपन महसूस हो रहा है। लोग अब हल्की सी भी हलचल पर सतर्क हो जाते हैं और घबराहट में घरों से बाहर निकलते हैं। संजय श्रीवास्तव, रेजिडेंट एडिटर, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं उत्तरकाशी उत्तराखंड से। संजय, ये पूरी दुनिया और खास तौर पर साउथ ईस्ट एशिया और एशिया के ईस्ट के जो देश हैं, वहां पर पिछले कई दिनों से भूकंपों की एक सीरीज चली है और आज उत्तरकाशी ने भी इस भूकंप को महसूस किया। कल नेपाल में आया था और इसका भी असर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तक आया था। क्या ज्यादा खबर इस पर? देखिए, ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का ये जो बेल्ट है, ये सबसे सेंसिटिव जोन माना जाता है। यहाँ पे बरुड़ावत आया था। बरुड़ावत जब आया था तो पूरे उत्तरकाशी को उसने तहस नहस कर दिया था। और उसी तरह से पिछले 3 महीने के अंदर लगभग आप ये मान सकते हैं कि अगर आज का भी काउंट किया जाए तो 12 बार केवल उत्तरकाशी की जो बेल्ट है वहां पे भूकंप आए हैं। रात को लोग सो नहीं पा रहे हैं। लोगों रात को कौन जागेगा और क्या बताएगा? तो ये मान के चलिए कि उत्तराखंड, जैसे जो आपने बताया कि नेपाल का जो ये बेल्ट है, उसकी वजह से बहुत सेंसिटिव जोन है। और यहाँ पे जैसे अभी आज सुबह भी आया है 10:45 के आसपास। कल भी आया था। कल पिथौरागढ़ की बेल्ट पे आया था। तो ये माना जा रहा है कि जो इंडिया का जो सेंसिटिव जोन है, उसमें उत्तराखंड शुरू के 5 ऐसे क्षेत्रों में है जहाँ पे बहुत सजग और सावधान रहने की जरूरत है। जी। और क्या कहना है जो भूगर्भीय वैज्ञानिक है, जो भूवैज्ञानिक है, उनका इस पर? देखिए, आज हम लोग गए थे वाडिया इंस्टीट्यूट, वहां पे बात हुई। जो एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि जो जैसा आपने बताया कि जिस तरह की प्लेट है और उस पर जो भी प्रभाव पड़ रहा है, वो 100% आपने जिस चीज का जिक्र किया तकनीकी रूप से वही सही है और उसी पे सजग और सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यहाँ का जो आपदा प्रबंधन विभाग है, उनकी बात हुई होगी तो उन्होंने कहा उन्होंने भी आपदा प्रबंधन विभाग भी बहुत मतलब ध्यान रखे हुआ है। यहाँ पे NIC है सचिवालय में, वहाँ पे आपदा प्रबंधन विभाग है, उनके अधिकारियों से भी उन्होंने बात करी। जबकि आज छुट्टी थी, लेकिन उस छुट्टी होने के बाद भी वह सारे लोग ये जो सेंसिटिव जोन है उसको अपनी निगरानी में रख रखा है उन्होंने। जी, अपनी निगरानी में उन्होंने रख रखा है। उनका क्या कहना है अब इसको लेकर कि उत्तराखंड में अभी नेपाल में आया भूकंप, उत्तराखंड में आज आ गया, आसपास पाकिस्तान में आया, लेह लद्दाख में आया, तो ये सीरीज किस तरफ इशारा करती है? क्या लोगों को तैयार हो जाना चाहिए किसी अनहोनी से निपटने के लिए पहले से ही? उन्होंने सीधे चेतावनी, मतलब उन्होंने सजग रहने की बात की है। तो ये तो चेतावनी ही माना जाए, क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूट के लोग हैं, सरकारी अधिकारी हैं, ये सीधे चेतावनी तो नहीं दे सकते, लेकिन इनका ये कहना है कि बहुत सजग रहने की जरूरत है, तैयार और सजग रहने की जरूरत है और तैयारी बनाए रखें, जिससे कि तैयारी के बाद आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो अगर स्थितियां ऐसी होती हैं। तो संजय, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन इस वक्त एक और खबर